नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी 2021 के बारे में बात करेंगे क्योंकि सभी को पता ही है कि आप सभी लोग का 2020 का वैकेंसी है, लेकिन ये आपका एग्जाम 2021 में होगा। तो उसको हम रणनीति के हिसाब से लेके चलेंगे कि क्या आप टारगेट लेके चलेंगे कि 80 प्लस का, यानी 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तभी आप यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको कुछ चीज़ें के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएंगे। मेन टॉपिक को आपको पूरा बेहतर तरीके से देखना है। आपको पता होना चाहिए कि अभी इन्फोर्समेंट ईएसआई पीटी का भी जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत लड़के या फिर लड़कियाँ आता हुआ क्वेश्चन बहुत गलत कर दिया थे। मतलब देखा जाए तो यार, जब आता हुआ प्रश्न आप गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 प्रश्न अगर आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी आज को हम क्लियर करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कितना करना है, प्लस आपको पढ़ना किस तरीके से, कौन से बुक को फॉलो करना है, क्योंकि आपको टारगेट कम से कम यहाँ पे 60 दिन का लेके चलना है। ठीक है, 60 डे। तो वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो मैं क्लियर करूंगा कि आप बिहार एसआई पीटी में अच्छा स्कोर करेंगे। आप क्या बोलते हैं कि अपना सीट भी एक क्लियर कर पाएंगे। तो बस आप सभी लोगों से वीडियो को मतलब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अपना कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार एसआई पीटी 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टारगेट आपको कम से कम 80 प्लस का लेना है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है दिन पे दिन। क्योंकि अगर जो लोग इन्फोर्समेंट ईएसआई पीटी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो वो लोग यहाँ पे धावा जरूर बोलेंगे। आप ही लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं कर पाए होंगे, जो गलतियाँ किए हैं वो यहाँ पे गलतियाँ जरूर सुधारेंगे। तो उनसे आपको पूरा तैयार रहना है, करेक्ट आंसर आपको करना है और सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको टॉपिक पढ़ना क्या है। आपके एग्जाम में जो सिलेबस दिया गया उसको आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें देखिए, आपको इतिहास दिया गया है, यानी इतिहास से प्रश्न आएगा, भूगोल से, राजनीति से, उसके बाद आपका विज्ञान, अर्थशास्त्र, विविध जो आपका लूसेंट का टॉपिक दिया होता है ना पीछे का, और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आपको आएगा करंट अफेयर। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको पढ़ना है कि आपका करंट अफेयर एकदम बेस्ट हो जाएगा। करंट अफेयर से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता कहाँ से है, आपको उसमें बढ़िया से पढ़ना है। आधुनिक भारत को देखना है। सबसे पहले आपको लूसेंट उठाना है। पहले मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, लेकिन पहले देख लेते हैं कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उसके बाद आपका मध्यकालीन, और उसके बाद लास्ट में आपका प्राचीन भारत। यानी सबसे ज़्यादा देखा जाए इतिहास में तो आधुनिक भारत से, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल, उसके बाद प्राचीन आपका यहाँ पे पूछ देता है। अब बात करेंगे यहाँ पे भूगोल। देखिए, भूगोल तो आपका है, सिलेबस में भी दिया होगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। लेकिन आपको विश्व का भूगोल ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, भारत के भूगोल पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि भारत के भूगोल से ही ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राजनीति में आपको पता ही है, पॉलिटी आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। पॉलिटी वगैरह यानी आर्टिकल्स वगैरह हो गया, उसके बाद आपका संशोधन हो गया, मतलब पूरा A to Z आपको पॉलिटी छोड़ना नहीं है। अब आपका विज्ञान में देखिए 3 टॉपिक दिया है, रसायन, जीव, भौतिक। तो रसायन को पहले, फिर जीव, फिर भौतिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। विविध को आपको लूसेंट का जो पीछे का हिस्सा दिया होता है उसको आपको 2-4 बार रिवीजन कर लेना है, अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि जब उसको थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन करना होता है ना, तो फिर वो लूसेंट पे जाता है, तो 4 क्वेश्चन वहाँ से जरूर उठाएगा, पक्का उठाएगा ही, आप याद रखिएगा। अब देखिए, आपका करंट अफेयर मुद्दा यहाँ पे फंसाता है सभी लोग का। यहाँ पे तो सभी लोग सही कर पाते हैं, लेकिन करंट अफेयर क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, करंट अफेयर का थोड़ा लेवल होता है, किस तरीके से लेवल से हम लोग पढ़ें कि आपका करंट अफेयर क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ें हम, कि हमारा एक भी प्रश्न करंट अफेयर से अगर 20-25 प्रश्न भी आता है तो आराम से हम 25 आता है तो हम आराम से 20 प्लस या फिर 23 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में होता है, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर कम से कम अगर करंट अफेयर को ध्यान में रखना है तो देखिए इसका लेवल क्या होता है। कम से कम आप सभी लोग को
करंट अफेयर में जो 6 महीने का करंट अफेयर होता है ये एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। ये याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिए। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको रटना पड़ता है। अगर आप डेली बेस पे देख रहे हैं तो आपको याद है, क्वेश्चन आएगा तो आप मार ले जाएंगे। लेकिन 6 महीने का एग्जाम से पहले का 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है उसको आपको रटना पड़ेगा, जुबान पे होना चाहिए कि अगर करंट अफेयर कोई आ गया तो आपको आंसर सही करना पड़ेगा। उसके बाद 12 महीना यानी 6 से 12 महीना, 12 महीने का एकदम यानी ये तो रटना ही पड़ेगा 6 महीने। उसके बाद आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप 12 महीना का ले लीजिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि करंट अफेयर में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूं यानी 25 में से 25 प्रश्न सही करूं, तब आप जाइए 18 महीने यानी 1.5 डेढ़ साल का करंट अफेयर अगर आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपकी भाषा में रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं रियली बता रहा हूं कि आप 1.5 साल का करंट अफेयर से आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से 12 महीना बेस्ट, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम 18 महीने का कंप्लीट करिएगा। इतना तो टॉपिक आपका हो गया कि आपको पढ़ना कितना है, अब कहाँ से प्रश्न कितना पूछेगा। लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बुक कौन सा फॉलो करें। आपके पास तो बुक एक हो गई आपका लूसेंट का बुक, यहाँ पे देखिए आपके सभी के पास लूसेंट का बुक होगा। एक आपका क्राउन का बुक आता है, ठीक है। अगर आपके पास क्राउन का बुक नहीं है तो उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम निकालना है। 150-200 मत देखिए, क्योंकि अगर आपका जॉब लग जाएगा, वर्दी मिलेगी, तो उसका जो होता है ना फीलिंग, वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। आप बहुत ही पैसा खर्च कर दिए होंगे अपने पढ़ाई में, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको एक नंबर से बाहर नहीं निकलना है, आपको एक नंबर से दाब के यानी एक नंबर प्लस हो जाए उस तरीके से आपको अपना एक सीट पक्का करना है। तो लूसेंट पढ़िए, क्योंकि लूसेंट एक देखा जाए तो एक क्या बोलते हैं मटेरियल है, शॉर्टकट है। लेकिन जब क्राउन पढ़ेंगे ना तो आपको डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्राउन और लूसेंट अगर आप पॉसिबल है तो क्राउन को भी लीजिएगा। अब यहाँ पे सिस्टम फंसता है कि अगर आप क्राउन या फिर लूसेंट पढ़ लेते हैं तो देखिए क्राउन का ऑब्जेक्टिव भी आता है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन मैंने लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव लिया है, क्योंकि अगर आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं तो आपका 50 से 60% जो जीएस होता है ना लूसेंट का ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो जीएस का लेवल है वो बेहतर हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पता है कि अगर आप इतना इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र ये सब कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। अभी देखिए मेरे चैनल पे अभी फिलहाल में आपको पता ही होगा रुक्मिणी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीट हो गया। यानी वॉल्यूम 1 तो पहले ही कंप्लीट कर दिया है मैंने, अभी वॉल्यूम 2 का अभी कंप्लीट होने वाला है, 1-2 और प्रैक्टिस सेट बचा है। लेकिन अभी क्या है कि रुक्मिणी की तरफ से 3 प्रैक्टिस सेट आएगा, वॉल्यूम 1, 2, 3। तो अभी 3 जो है अभी लॉन्च नहीं किया गया है। मैंने फास्ट आपको रिवीजन कराया है इन्फोर्समेंट ईएसआई का, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है दोनों एक ही सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे देखिए विद्यासागर आपका जो प्रैक्टिस सेट अभी बचा है, मैंने अभी उसको वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट कराना है आप सभी लोग को। यहाँ पे कम से कम आपको 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आपको विद्यासागर प्रकाशन का जो है यानी रहमान सर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए एडुटेरिया की तरफ से जो प्रवीण सर का जो एडुटेरिया का है उनका अभी जो प्रैक्टिस सेट है अभी लॉन्च नहीं किया गया है, बिहार एसआई पीटी का। तो अभी फिलहाल में मान के चलिए 20-50 दिन जो भी उनका समय लग जाए, तो जब जैसे ही उनका प्रैक्टिस सेट आता है उसका आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही सभी प्रैक्टिस सेट खत्म होता है तो जो मार्केट में अवेलेबल होगा, जो हिसाब से आपके हिसाब से लगा जब मतलब बेस्ट लगता है तो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग का जो प्रैक्टिस सेट है रुक ना पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी लोग का डिमांड था कि सर जो आपने शुरू किया था लूसेंट पेजेस सेट का, यानी मैंने पहले जो बता रहा हूँ आप सभी लोग को, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, यानी सभी लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो जो लोग को नहीं पता है वो लोग जानिए। देखिए मैंने आज से 5 महीना पहले या फिर 6 महीना पहले लूसेंट का जो पेज का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। उसमें क्या था ना कि आप सभी लोग को मैं डेली 1 से लेकर 5 पेज, याद रखिएगा 1 से लेकर 5 पेज आप सभी लोग को डेली बेस पे मैं आपको पढ़ने के लिए देता था। उसके बाद अगले दिन आप सभी लोग को यहाँ से 50 से 100 प्रश्न इन्हीं 5 पेज में से आपको मैं सेलेक्ट करके, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं डेली बेस पे लेता था और आपको मैं प्रैक्टिस कराता था। इससे क्या होता था ना कि आपको पता चलता था कि अगर मैंने 1 से लेकर के 5 पेज जो मैंने लूसेंट पढ़ा है तो मेरा क्या क्लियर हो पाया कि नहीं। अगर मैं 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर पाया तो फिर तो 100% है कि मेरा मैंने जो पेज पढ़ा है उसका मैं सारा डिटेल पता है।
इसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे करा रहा था लूसेंट का। बहुत लोग का तैयारी बेस्ट हो गया था, ठीक है। बिहार एसआई मेंस का जो पहले हुआ था उसी के समय था, ठीक है। तो अभी सभी लोग बोल रहे थे कि सर वही जो सेट है उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार एसआई पीटी में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी शुरू कर दिया जाए। अगर आपको शुरू करना है वो लूसेंट का पेज वाला प्रैक्टिस सेट, तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे देखिए, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो रियली बता रहे हैं कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 80+ का टारगेट आप जितना लिए होंगे उतना आप अचीव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ने में कम से कम आपको 6 से 8 घंटा तो लग ही जाएगा, सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो अब आप सभी लोग को करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है किसी और को पास जाना चाहिए, यानी उसका भी प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए, उसको भी प्रैक्टिस यानी उसका भी देखा जाए तो आपका स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, आप जितना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे उसी के हिसाब से आप सभी लोग को डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। वैसे आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, तो उसको भी आप देखा कीजिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाया कीजिए, क्योंकि स्कोर नहीं पढ़ाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका आगे का जो लड़का है वो आपका बाजी मार जाएगा, यानी आपका यहाँ पे सीट ले जाएगा। तो सीट को ध्यान में रखना है, क्योंकि सीट है यहाँ पे कम, लाखों लड़के यहाँ पे परीक्षा देते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।